ये फिल्म एक खौफनाक आग के वाकये पर मबनी है। हर तरफ आग लगी हुई थी। भागने की कोई राह नहीं थी। हर कोई इधर उधर दौड़ रहा था। केवन एक बस भरे बच्चों को इस आग से निकालने की कोशिश कर रहा था। ये फिल्म नवंबर 2018 से शुरू होती है। हम देखते हैं केवन को, जो कहानी का मरकजी किरदार है और पेशे से एक ड्राइवर है। जैसे हर दिन वैसे ही आज भी उसका दिन आम सा था। वो स्कूल में बस ड्राइवर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे गुजारा मुश्किल था। केवन के घर में उसकी मां और बेटा रहते थे, जो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। केवन उसे बहुत कहता कि स्कूल जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। उसे समझ नहीं आता था कि अपने बेटे के साथ क्या करे। उसके पास एक कुत्ता भी था जो बीमार हो गया था। वो उसे अस्पताल ले जाता है, स्कूल जाता है, बच्चों को बस में बैठाता है और स्कूल से रवाना हो जाता है। अब ये एक शहर है जिसका नाम पैराडाइज है, जो कैलिफोर्निया में वाक़ है। यहाँ का मौसम उमूमन खशिक और गर्म रहता है। पहाड़ों पर बिजली के पुल लगे होते हैं। एक दिन बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होता है और चंगारियां खशक घास पर गिर जाती हैं। मौसम की खश्की के बायस घास फौरन आग पकड़ लेती है। वो आग तेजी से जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पूरा पैराडाइज शहर आबाद है। शहर के लोगों को आने वाले खतरे का इल्म नहीं था। केवन जब बच्चों को स्कूल छोड़कर बस को गैराज ले जा रहा था ताकि उसकी मरम्मत करवा सके। इसी दौरान आग मजीद फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले आग देखते हैं और फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला देते हैं। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, मगर पहाड़ों की बुलंदी की वजह से वहां पहुंचना मुश्किल होता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ मजदूर वहीं फंस जाते हैं। इधर केवन को अभी तक आग की खबर नहीं होती। अचानक उसकी मां का फोन आता है कि तुम्हारा बेटा क़े कर रहा है और उसे अस्पताल ले जाना है। केवन कहता है, फिक्र न करो, मेरे पास बस है, मैं मेडिकल स्टोर से दवाएं ले आता हूं। इसीलिए वो गैराज नहीं जाता, बल्कि सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ चला जाता है। तभी शहर में धुआं नजर आने लगता है। वो समझ जाता है कि हुआ आग की समत में चल रही है, यानी आग अब शहर की तरफ बढ़ रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आग कैसे लगी, क्योंकि अमेरिका के जंगलात में आग लगना आम बात है, लेकिन इतनी तेजी से फैलना गैर मामूली था। बिजली के महकमे के लोग आते हैं और उन्हें बताया जाता है कि बिजली बंद न करने की वजह से आग बढ़ी। वो फौरन पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं ताकि मजीद हादसात ना हों। एक FBI अफसर भी आग में फिनस जाता है, मगर वो हौसला नहीं हारता। वो खुद कई लोगों को अपनी कार में बैठाकर महफूज जगह पहुंचाता है। अब आग ने तकरीबन 5 किलोमीटर का इलाका अपनी लपेट में ले लिया था। केवन को उसकी बास का फोन आता है कि बस जल्दी ले आओ, क्योंकि आज बच्चे जल्दी छुट्टी करेंगे। मगर केवन बस गैराज नहीं ले गया था, वो तो दवाएं लेकर घर जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पा रही थीं, उसलिए हेलीकॉप्टर और तैयारे बुलाए गए ताकि ऊपर से पानी फेंककर आग को काबू में लाया जा सके। लेकिन इतनी ऊंचाई पर यह काम बहुत मुश्किल था। आग बेकाबू होती जा रही थी। इसी दौरान स्कूल में एक टीचर मेरी बच्चों को जमा करके तसल्ली दे रही थी। बहुत से वालदीन अपने बच्चों को लेने आ गए थे, मगर कुछ वालदीन अभी तक नहीं पहुंचे थे। कल 22 बच्चे स्कूल में मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया ने बस ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब ना आया। सिर्फ केवन ने जवाब दिया कि मैं बच्चों को निकालने आता हूं। केवन फौरन बस चलाता है और स्कूल पहुंचता है। मेरी बच्चों को बस में बैठाती है। वो दोनों बच्चों को चीको नामी महफूज मकाम पर ले जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में शदीद ट्रैफिक जाम होता है। हर कोई शहर से निकलने की कोशिश में था। रात हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। केवन उतर कर लोगों से कहता है, मेरे पास बच्चे हैं, रास्ता दे दो। लोग रास्ता खाली कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से बस निकल पाती है। रास्ते में हर तरफ आग लगी थी। मेरी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी, सब खौफजदा थे। चीकू कैंप में सब वालदीन अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवन की बस अभी तक नहीं पहुंची थी। बस के अंदर गर्मी और धुआं था, बच्चे प्यासे थे। मेरी करीबी घर से पानी लाने गई तो एक फ्यूल स्टेशन में धमाका हो गया। वो बाल बाल बच गई, मगर पानी ले आई। आग मजीद फैल चुकी थी। केवन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर रास्ता बंद था। आग आगे भी थी, पीछे भी। उसने फैसला किया कि बस को वहीं रोक दे और सबको महफूज रखे।
वो अपनी टी शर्ट के टुकड़े करके भीगे कपड़े बच्चों के चेहरों पर रख देता है ताकि धुएं से बचा जा सके। अब पुलिस और फायर ब्रिगेड को यकीन हो जाता है कि आग काबू में नहीं आ सकती। वो फैसला करते हैं कि अब सिर्फ लोगों को बचाने पर तौजह दी जाए। केवन और मेरी एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी जिंदगी के दुख बांटते हैं। दोनों को लगता है शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। लेकिन अचानक कीवन फैसला करता है कि वो आगे बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वो बार बार कोशिश करता है, आखिरकार बस स्टार्ट हो जाती है। वो बस को आग के दरमियान से गुजार कर निकालता है। ये बहुत खतरनाक लम्हा था, लेकिन आखिरकार वो इस जगह पहुंच जाता है जहां आग नहीं पहुंची थी। वहां से वो सीधा चीको कैंप पहुंचता है। तमाम वालिदीन अपने बच्चों को देखकर खुशी से रोने लगते हैं। सब कीवा और मेरी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बच्चों को बचाया। बाद में कीवन अपनी मां से मिलता है। वो बताती है कि उसकी बीवी बेटे को साथ ले गई है। आखिर में दिखाया जाता है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके उस रात बाकी हैं। कीवन अपने जले हुए घर में आता है, अपनी फैमिली की तस्वीरें देखता है। उसकी बीवी वापस आती है और दोनों फैसला करते हैं कि अब एक साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि फैमिली की अहमियत सबसे ज्यादा है। और उसी के साथ उस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।